स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चेन रूल के ऊपर कि हम किस तरह से कंपोज फंक्शन को उसको हम बाय चेन रूल के तहत हम उसका जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने बेसिक इसका कंसेप्ट समझा। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन की मदद से भी उसको हमने समझा चेन रूल को। ठीक है, अब मैं चेन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है ना, और हम ये जो चेन रूल है वो फर्दर हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास यूलर कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके क्वेश्चन भी हम ऐसे तरतीब से यानी एक सीक्वेंस में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, अभी हमारे पास कोई हमने इन्वर्स फंक्शन नहीं लिया है। ठीक है ना, अब मैंने जस्ट एक सिंपल कोई फंक्शन लिए हैं 3। ठीक है, और इनको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए मैं सॉल्व किस तरह से करूंगा। अब इनको हम क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे बाय चेन रूल की मदद से, और हम देखेंगे हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक और जो है ना एक और बल्कि क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास जो है ना साइन और एक्स स्क्वायर, बल्कि इसको नहीं लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ये देखिए स्क्वायर जो है वो किसके ऊपर लगाया है, एंगल के ऊपर, बल्कि मैं इसको कह लेता हूँ यानी हमारे पास जो एंगल है उसका रूट हो रहा है। ठीक है, अब बाय चेन रूल हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कंपोजिट फंक्शन इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कि हम बाय चेन रूल यानी हम एक चेन बनाते हैं। ठीक है ना, हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते और वो हो भी नहीं सकता। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं ये वाला फंक्शन लेता हूँ, लेट सपोज अगर मेरे पास है y इक्वल टू साइन 5x, यानी मेरे पास जो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पास क्या है y इज इक्वल टू रूट, हमारे पास अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म से हटाकर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन 5x और होल पावर 1/2। रेडिकल की यही आपको पता पावर होती है। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को सॉल्व करना है। अब देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। मैंने कहा कि अगर मैं जो है ना अगर मैं क्या करता हूं कि y इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं इसकी जो ये जो चीज़ है ना, बल्कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ कि मेरे पास एक u जो है वो देखिए, अब मेरे पास इस फंक्शन का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव। अब देखिए पावर रूल लगाएंगे तो इसका तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं अंदर का, तो मैं अंदर वाली चीज़ को कह लेता हूँ कि मेरे पास ये है साइन, हमारे पास साइन 5x के बराबर है अंदर वाली चीज़। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा साइन, मेरे पास क्या हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा u और होल पावर 1/2। अंदर वाली चीज़ को मैंने क्या लिख लिया, u लिख लिया, क्योंकि मैंने इसको u के बराबर बनाया, होल पावर एज इट इज। अब आपके लिए सॉल्व करना आसान है बहुत ज़्यादा। देखिए किस तरह से होगा, आपको पता है कि आपको जो डेरिवेटिव करना है वो आपको करना है dy/dx। y किसके बराबर है, y इज एक्चुअली बराबर है आपके पास साइन 5x और होल पावर 1/2। ठीक है, तो आपके पास dy इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ dy/dx इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, आप किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आप साइन 5x इसकी होल पावर 1/2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस तरह से ये ना। अब मैं इसको चेन के थ्रू जाऊंगा। मैंने देखा कि अगर मैं dy, ये देखिए ये लिखूँ या ये लिखूँ, ये बात है कि मैंने कहा कि अगर देखिए मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस y को, क्योंकि y इस सबके बराबर है। मैंने देखा कि y मेरा किससे बात कर रहा है, जाके u फंक्शन से, तो मैंने कह दिया कि y को मैं किससे डिफरेंशिएट करवाऊंगा, वो बात किससे कर रहा है, x u से। तो मैंने कहा कि भाई इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा u से। ठीक है, फिर मैंने बोला टाइम्स, मैंने कहा कि मेरा जो u है वो किससे बात कर रहा है, तो वो u x वाले फंक्शन से बात कर रहा है। ठीक है ना, ये x आ रहा है इसके जो डोमेन में, तो मैंने कहा कि मेरे पास जो du है वो किससे बात करेगा, dx से। अब मुझे इस तरह से करना, देखिए अब ये जो चीज़ मैंने लिखी एक्चुअली बराबर है इसके। देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, du और du कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, dy/dx, और dy/dx इसके बराबर है, ये लिख लो, इसी के बराबर है। यानी मैंने कुछ अपनी तरफ से बाय चेन रूल इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वलिटी में कोई फर्क पड़ा है। अगर इक्वलिटी में फर्क पढ़े तो फिर वो चेन रूल गलत हो जाएगा, इक्वलिटी भी देखनी है आपको। ठीक है ना, तो देखिए ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमने देखा कि हमारे पास जो एक्चुअली फंक्शन था वो y इसके पास गया और u जो होता है वो इसके पास जा रहा है। देखिए ये वाला u के लूँ या ये वाला, ये देखना है कि ये जा किसके पास रहा है, u फंक्शन के पास जा रहा है। ठीक है ना, पावर भले कुछ भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो मैंने बोला अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने कहा कि मेरे पास y किसके बराबर है, तो मैं y
और इसको डी यू करूँगा तो मेरे पास ऐसे मज़ा नहीं आएगा मुझे। मैं लिखूँगा y किसके बराबर है, तो भाई y मेरे पास बराबर है u के, वो u 1/2, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू, ठीक है, टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास क्या है डी यू, और डी यू हमारे पास वैसे किसके बराबर है, तो हमने देखा कि हमारे पास वो बराबर है साइन 5x के बराबर है, और डिवाइडेड बाई डी एक्स। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर ही लिखना है, देखिए सही है ना। अच्छा अब ये देखिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है इसके अंदर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर x पावर n हो, ठीक है, और उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास n इधर आ जाएगा और हमारे पास x n-1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल था या कोई भी हमारे पास फंक्शन था वो उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है ना। कहीं भी हमारे पास ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कोई y कह लूँ, y हमारे पास x पावर और इसकी 1/2 पावर हो, तो अब ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे पास ये जो y है, ये हमारे पास ये y जो भी होता है वो हमारे पास जब भी पावर रूल लगा रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है। यानी इन अदर वर्ड में ये कह सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसका डेरिवेटिव, इसका मैं पावर रूल अप्लाई करूँगा, अगर मेरे पास कोई एप्पल है, एप्पल बल्कि 3 लगा दी मैंने, एप्पल, और इसकी होल पावर है आपके पास 5, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्पल, तो आपके पास अब आपका वो जो है वो काम करेगा पावर रूल। तो आप क्या बोलेंगे भाई, 5 इधर आ जाएगा और एप्पल आपके पास इधर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, आपके पास एप्पल इधर आ जाएगा और एप्पल की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली वो एप्पल से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो एग्जैक्टली जो हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है वो एग्जैक्टली हमारे पास क्या आ रही है, एग्जैक्टली हमारे पास वो आ रही है यू से डिवाइड हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए ये चीज़ तो हमारे पास सारी बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास u 1/2 -1, ठीक है, और ये हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने, इसको -1 इसके अंदर से जब मैं माइनस करवाऊंगा तो देखिए 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा 2 पर भी, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब अगले स्टेप पे हम उसको देखेंगे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम्स, अब ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब हमारे पास डेरिवेटिव लिया जा रहा है साइन 5x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे कोस 5x हो जाएगा, नहीं 5x नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे होगा गलत, मैं आपको बताऊं। हमने जब डेरिवेटिव निकाला था, जब मैंने कहा था कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस x के, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एंगल जो था वो x था, इसके साथ कोई स्क्वायर कोई +3 साइन कुछ नहीं था, तो इसी के रिस्पेक्ट में जब हुआ तो हमारे पास क्या आया, ये 5x आया, ठीक है। अब जब हमारे पास जो है ना, देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मुझे इसको 5, अगर मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये cos 5x हो आएगा इसका डेरिवेटिव, तो वो जब आएगा जब हमारे पास ये डिवाइजर में भी क्या हो 5x हो, मगर हमारे पास ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव इस तरह नहीं होगा। अब इस हमने देखा कि हमारे पास ये साइन x जो है इसके अंदर भी एक और फंक्शन घुसा हुआ है, हमारे पास एक और कंपोजिशन हुई हुई इधर अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो है इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम हम कह सकते आ रही है, ठीक है। अब इस चीज को इसको अगर जरा मैं फाइंड आउट करूं तो इसके अंदर भी हम चेन रूल लगाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं बिल्कुल सेपरेट करता हूं और इसको अलग सोल्व करते हैं इस चीज से। हमें पता है कि ये जो पूरी चीज है ये इससे मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। अब इसको जरा नीचे लेके आते हैं और यहाँ मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ ये चक्कर क्या है, ठीक है। अब ये देखिए हमने कहा कि हमारे पास इसके अंदर एक और फंक्शन घुस रहा है, अब क्या करें भाई, अब अगर इस चीज को इग्नोर कीजिए, अभी इस चीज को भूल जाइए, ठीक है ना। अभी इसको सोल्व करते हैं। अब हमारे पास कोई फंक्शन है dy/dx, वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास इसको हम मान रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, अब ये ऊपर वाले y कोई फंक्शन ही है, इसको हम मान रहे हैं, सिर्फ इसको भी ऐसा हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है साइन 5x है, इसको हम ऐसा मान रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये dy/dx हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है नीचे, ये इसको हमने y मान लिया, ठीक है। अब इसको y माना है तो हमने देखा कि इसके x के साथ एक और फंक्शन जुड़ा होगा। अब इसके लिए क्या करें, तो इसको मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना 5x इज इक्वल टू u,
u के बराबर के लेता हूँ, बल्कि v के बराबर के लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर u पहले ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन 5v के बराबर हो जाएगा, और v किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं कह सकता हूँ साइन 5x है, और ये हमारे पास क्या इज एक्चुअली dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स है, ठीक है, dy बाई डी एक्स है ना, ऐसा ही है ना, इसको मैंने ऐसा माना। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना dy जो है ना साइन को, अब मैं y को क्या मान सकता हूं, मैं कह सकता हूं साइन, और इसको मैंने क्या माना है, याद रहे इसको मैंने माना है v माना है, तो मैं इसको v लिख सकता हूं, ठीक है, ऐसा ही लिख सकता हूं, बल्कि v नहीं लिखता हूं, बल्कि मैं इसको मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो y जो है ना y, बल्कि इसको मैं यहां से चलता हूं, मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना, मैंने कहा कि मेरे पास जो है जो y है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इधर लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या माना है y। अब मैं कह लेता हूँ मेरे पास जो dy है ना, वो मैंने देखा कि भाई मैं इस y को, y किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, मगर मैंने देखा कि भाई मेरा जो y वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना, ठीक है, हमारे पास y किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो जरा इस चीज को मैं क्या करता हूँ, अभी इग्नोर कीजिए, इस चीज को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। हमने मान लिया कि हमारे पास जो 5x था वो v के बराबर है, तो मैंने कह दिया कि हमारे पास जो 5x की जगह क्या आ गया, v आ गया। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो है ना ये वाला जो, बल्कि मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 5x, मैंने इस 5x की जगह काट के क्या लिख लिया, v लिख लिया। मैंने कह दिया कि भाई 5x जो है v के बराबर है। मैंने कहा कि मैं इस y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वो फंक्शन हमारे पास किसके पास जा रहा है, v के पास, तो ये डिफरेंशिएट किससे होगा, v के साथ टाइम्स, फिर मैंने देखा कि ये जो v फंक्शन है वो किसके पास जा रहा है, x के पास जा रहा है, तो मैंने कहा कि dv जो है वो किसके पास जा रहा है, dx के पास जा रहा है। ऐसा ही है ना, चेन बन रही है, ये चेन बन रही है। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये, यानी इस चीज को मैं इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने देखा कि हमारे पास जो v है वो किसके बराबर है, 5x के बराबर का है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि y मेरा v वाले फंक्शन के पास जा रहा है, इसकी जो डोमेन है उसके पास जा रहा है v की तरफ, और जो v है वो x की तरफ जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली मैंने लिखा ना कि y फंक्शन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं v, और फिर हमारे पास जो v है उसको डिफरेंशिएट करेंगे जो x के पास जा रहा है, और ये देखिए कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy ओवर dx ही बचेगा, और ये हमारे पास इसी के बराबर है, इसको हमने ऐसा माना है अभी, ये y फंक्शन के बराबर है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dy, तो dy इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 5x लिख सकता हूँ, मगर मैं साइन 5x नहीं लिखूंगा, मैंने इसको क्या बनाया, v के बराबर बनाया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो 5x था इसको मैंने v का है, तो ये चीज लिख दूंगा, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v। अब देखिए आपको पता है कि कोई एंगल उसके अंदर हो और वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा हो, तो फिर वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास dv, तो v किसके बराबर है, अब देखिए मैं v नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, मेरे पास क्या है, v किसके बराबर है, 5x के बराबर है, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा ही है ना। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जब भी कोई साइन x होता है, और x हो, v हो, u या कुछ भी एंगल लिखा हो, अगर उसी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हो रहा होता है, तो जब उसका डेरिवेटिव आएगा, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव cos x नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब जी हमने देखा कि हमारे पास जो है ना ये जो v है, साइन v है, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उसका लिया जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव cos एंगल v आ जाएगा, और टाइम्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको मालूम है, बिल्कुल सिंपल ही है, हमारे पास बनना है। तो आपको पता है कि कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ वो बाहर आ जाता है, और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, सिर्फ x और dy बाई डी एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x, यानी मैं कह सकता हूं कि ये, अगर मैं इसको राइट साइड पे लिख लूं, 5 cos v लिख सकता हूं, इसका जो डेरिवेटिव आया है, ठीक है ना, और v किसके बराबर है, तो v मेरे पास है 5 cos v किसके बराबर है, तो v मेरे पास बराबर है 5x के बराबर है। तो इसका जो डेरिवेटिव आया है हमारे पास वो किसके बराबर आया है, 5 cos 5x के बराबर है। अब जरा ऊपर चलें, हमने देखा कि इसका जो डेरिवेटिव हमने निकाला है वो किसके बराबर आया है, वो हमारे पास आया 5 cos 5x के बराबर आया है, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, अगर इसको मजीद हम सोल्व करें, देखिए ये तो आपको थोड़ी चीज़ें समझना पड़ेंगी, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है मगर इतनी मुश्किल नहीं है, सही है ना। थोड़ा सा आप कंसर्न करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, अगर मैं
अगर मैं 1/2 को मैं इधर सेपरेट करूं, देखिए अगर इसको मैं सेपरेट करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 2, और इधर हमारे पास ये जो है, देखिए अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगी -1/2। अब देख सकते हैं इसको सोल्व करेंगे, ये पावर्स थी आपस में, अब ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या आ जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो u पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1/2। अब 1/2 क्या होता है, रेडिकल होता है, तो मैं इसको रेडिकल में लिख लेता हूँ सिंपल, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रेडिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 5 cos 5x, ठीक है ना। अभी देखिए ये 5 एंगल का और ये रेशियो के साथ है, अब किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास cos 5x और डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास u किसके बराबर है, तो ज़रा देखते हैं अभी u हमने किसके बराबर बनाया था, u भाई किसके बराबर, sin 5x के बराबर बनाया था हमने, u जो बनाया था sin 5x के बराबर बनाया था, ठीक है। तो ये था देखिए इसका फाइनल आंसर जो कि हमने फाइंड आउट किया। तो आपको देखिए बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हमने इसका किस तरह से डेरिवेटिव देखिए फाइंड आउट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम इसके मजीद जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो और हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।